गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम सोनिका यादव, योर हिंदी टीचर। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण से लिंग पढ़ाने जा रही हूँ। पहले हम लिंग की परिभाषा के बारे में जानेंगे। देखिए, संज्ञा शब्द के जिस रूप से हमें उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति के होने का पता चलता है उसे हम लिंग कहते हैं। फिर से देखेंगे, संज्ञा शब्द के जिस रूप से हमें उसके पुरुष या स्त्री जाति के होने का पता चलता है उसे हम लिंग कहते हैं। देखिए, पुरुष जाति जैसे पुरुष जाति या स्त्री जाति, जैसे औरत या आदमी, लड़का या लड़की, तो ये होते हैं हमारे पुरुष जाति या स्त्री जाति, तो इसको हम लिंग कहते हैं। अब लिंग जो होते हैं वो होते हैं दो प्रकार के, एक होता है पुल्लिंग और दूसरा होता है स्त्रीलिंग। फिर से देखेंगे, लिंग के दो प्रकार होते हैं, पहला होता है पुल्लिंग और दूसरा होता है स्त्रीलिंग। पहले हम पुल्लिंग के बारे में जानेंगे। शब्द के जिस रूप से हमें पता चलता है कि वह शब्द पुरुष जाति का है उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे राजा, लड़का, मोर आदि। फिर से देखेंगे, शब्द के जिस रूप से हमें पता चलता है कि वह शब्द पुरुष जाति का है उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे राजा, लड़का, मोर आदि। कुछ चीज़ें, कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका हमें वाक्य बोलने पर पता चलता है कि वह पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। जैसे मेज है, मेज रखी है, तो मेज रखी है, इसको बोलने से ही हमें पता चल रहा है कि स्त्रीलिंग है। अब हम स्त्रीलिंग के बारे में जानेंगे। शब्द के जिस रूप से हमें पता चलता है कि वह शब्द स्त्री जाति का है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। फिर से देखेंगे, शब्द के जिस रूप से हमें पता चलता है कि वह शब्द स्त्री जाति का है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे राजा का रानी हो गया, लड़का का लड़की और मोर का मोरनी। तो इसी तरीके से अब हमने स्त्रीलिंग के बारे में जान लिया। अब हम जानेंगे, देखिए, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका लिंग बदलता नहीं है, बिल्कुल भी वही रहता है, जैसे हमारा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, डॉक्टर, इंजीनियर आदि। इनका प्रयोग दोनों रूप में एक सा ही होता है, इनका लिंग चेंज नहीं होता। ये एक, चाहे स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, दोनों में एक ही प्रकार से ये प्रयोग में आते हैं। कुछ शब्द हमारे ऐसे होते हैं जिसमें हमें नर और मादा लगाकर उनके लिंग बदलने पड़ते हैं, जैसे नर भालू, मादा भालू, नर मक्खी, मादा मक्खी, नर मच्छर, मादा मच्छर। तो आज हमने लिंग के बारे में जाना और आपको अच्छे से ये पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।